मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है। दिस मीटिंग इज नॉट अ पॉलिटिकल मीटिंग, इट इज अबाउट डिस्कसिंग India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. Young people are India's future. Every one of you is unique and talented. India succeeds if you succeed, and India has a duty to protect every single young Indian person, every single student. खैर, कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह देखा अखबार में, पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है। देखिए आपने ये चिट्ठी, ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है, आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया, आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no other student, no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. Whatever I'm going to present here is based on data, and I'm absolutely sure, 100% sure, that every single political party, every single leader in India will accept what we are saying here. There is nothing in this presentation that anybody in India will not accept. Every single student will accept what I am going to say here because it is the truth, 100% the truth. Hello everyone, myself Soumya Meena and I am a JEE aspirant. Hello, I am Sania Gupta and I am preparing for NEET exam. Hello, my name is MD Jishan Alam. I am preparing for NEET. हेलो, माय नेम इज हिमांशु डांगी और मैं भी आपके जैसे एक नीट एस्पिरेंट हूँ. Hello, my name is Hansvi and I am a UPSC aspirant. So why
Why NEET? Why did you guys choose NEET? सर जो नीट है डॉक्टर, सबसे पहली बात तो डॉक्टर एक बहुत बड़ा टर्म है। किसी भी मतलब जैसे अभी कोई बीमार हो गया तो किसी भी एक बंदे की लाइफ हमारे हाथ में होती है। मतलब अभी तो मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरी होप टूट गई है। डॉक्टर बनने के लिए आदमी, कोई भी व्यक्ति इतना मेहनत करेगा, 2-2 3-3 साल मेहनत करेगा, फिर पेपर देगा वो, और फिर उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया और फिर तुम्हें वापस पेपर देना है, तो होप टूट गई। तो आपके अंदर जो भावना थी, आपके अंदर जो भावना थी, लोगों की मदद करने की भावना थी, आप क्यों कर रही हैं? मैं तो जेई कर रही हूँ, हाँ। इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि अच्छा मेरे को एक्सपोजर मिले कॉलेज में जाके, जैसे कि हायर कॉलेजेस है, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, तो वो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आगे जाके हमें इंजीनियरिंग में नहीं बाकी और चीज़ों में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो मेनली तो मैं अभी एक्सपोजर के लिए कर रही हूँ। और आपका? So actually, I have always been interested. I'm a very social person, so I think UPSC would genuinely help me engage in society and make policies and decisions. And you? सर हम लोगों को बचपन से सिखा ही यही दिया जाता है कि आपको बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना है, तो एक मन से बचपन से ही वो सपना बन जाता है कि डॉक्टर बनना ही मगर है। अगर आप सब कुछ बिल्कुल फ्री छोड़ दिया होता और असलियत में आप क्या करना चाहते हो, तो फिर क्या जवाब मिलता? सर मेरे को डांसिंग में बहुत शौक था। आपको डांसिंग में शौक है, आपको? सर हमको डॉक्टर ही बनना था। डॉक्टर मेरे बनना? जो अंकल थे वो हार्ट अटैक से डेथ कर गए थे 2019 में, तो इसीलिए मैं मतलब अर्जेंट मतलब वो उन्हें नहीं मिला, तो इसी की वजह से वो डेथ कर गए, तो बस इसी के कारण मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और आप? अगर आपको पूरी फ्रीडम दिया गया तो क्या करोगे आप? सर नीट ही करोगे, डॉक्टर ही बनोगे? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि सिर्फ 5 चीज़ें, 5 प्रोफेशंस जो लोग बस देखे देखी फॉलो कर रहे हैं: डॉक्टर, लॉ, इंजीनियरिंग, और मैं भूल गया थोड़ा सा, सॉरी सर। रिलैक्स। तो अब कोई लोग खुद से पीछे करता है, मतलब ऑप्शंस नहीं है। सबसे पहली बात, मेन बात ये है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, हाँ, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है बिगिनिंग टू एंड? बिगनिंग टू एंड, अगर आपको ऑफलाइन अच्छी कोचिंग में तैयारी करनी है, अगर आप 11 से आ रहे हो, मिनिमम 3 लाख रुपए तो कोचिंग फीस है 2 साल की। फिर उसके अलावा हॉस्टल फीस 10,000 रुपये मिनिमम मंथली, रूम मतलब जिसमें खाना वाना सब आ गया। फिर उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस भी रहते हैं तो 2-3 हज़ार वो, तो मोटा आप मानिए 1,20,000 हॉस्टल की फ़ीस हो गई, 1.5 लाख अपना 1 साल की कोचिंग की फ़ीस हो गई, और 15-20 हज़ार एक्सपेंस भी हो जाते हैं बच्चों के, जैसे बाहर रहते हैं कभी कुछ खा लिया, तो आप मानिए 4 लाख। एवरीबडी अग्रीज? यस सर। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख? यस सर। 4 लाख। नाउ आपके फैमिलीज ने लोन लिया है? कितना लोन लिया है? 2 लाख। 2 लाख। पापा क्या करते हैं? फार्मर हैं। किसान हैं। 2 लाख का लोन लेना आपके लिए आसान था, फैमिली के लिए आसान था? आसान तो मिडिल क्लास के लिए नहीं रहता है, मगर एफोर्ड करना ही पड़ता है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। अगर लोन नहीं लेंगे तो आगे सिस्टम में नहीं जा सकते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।